जय हिंद बच्चों। पिछले वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का जितना भी क्वेश्चन था सब बता चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। तो वर्ड प्रॉब्लम है, पहले आपको इसका इक्वेशन लिखना है, फिर उसके बाद उसको सॉल्व कर देना है। तो 2 का 1 नंबर देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम आपको ट्रिक क्या बताए हैं, जो क्वेश्चन पूछे उसको करना है एज्यूम। तो पूछ रहा है कि ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल, तो वो हमको एज्यूम कर लेना है और फिर धारा का चाल एज्यूम कर लेना है। फिर उसके बाद हम देखते हैं इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ जाइए। ऐसा सपोज करके चलिएगा कि ऋतु की जो क्षमता है वही आप स्थिर जल में मान रहे हैं। जैसे हम मानेंगे कि मान लिया कि ऋतु की x किलोमीटर प्रति घंटा स्थिर जल में चाल है, तो वो जो x किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार पाती है तैरने के वक्त, वो अपना पूरा क्षमता का प्रयोग कर रही है। ऐसा नहीं है कि वो ढील दे रही है या ज़्यादा जोर लगा रही है, ऐसा नहीं। जो उसका क्षमता है वो उतना लगा रही है। अब उसमें देखिए होता क्या है, वो जब धारा के साथ तैरेगी, मान लीजिए हम 20 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से हम तैर सकते हैं, मेरा ये क्षमता है। हम ना उससे ज़्यादा तैर सकते हैं, कम तो तैर सकते हैं, लेकिन हम अधिक से अधिक क्षमता लगा के 20 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार पा सकते हैं। लेकिन धारा अगर मेरे साथ चलने लगे और धारा का बहाव 5 किलोमीटर प्रति घंटा रहे, तो धारा हमको क्या करने लगेगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार बढ़ा देगा। 20 तो हम अपना जोर लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन धारा भी 5 किलोमीटर हमको ढकेल देगा। अब यही कंडीशन अगर उल्टा कर दिए, धारा मेरा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इधर आ रहा है, अब उसके विपरीत दिशा में जोर लगाने लगे। तो ऐसा नहीं करना है कि धारा विपरीत दिशा में होने लगा तो आप ज़्यादा जोर लगाइएगा। जो क्षमता है आपका मैक्सिमम वो आप उतना लगाइएगा। मेरा क्षमता कितना है, 20 किलोमीटर, हम 20 किलोमीटर की रफ्तार से ही तैरेंगे। अब धारा मेरे चूंकि विपरीत है तो वह 5 किलोमीटर अपना जोर लगाएगी ही लगाएगी, तो वह 5 किलोमीटर हमको पीछे ढकेलेगी, हम 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिला के मेरा स्पीड या वेलोसिटी क्या कर सकते हैं, कितना रहेगा, 15 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार रहेगा, माफ कीजिएगा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट का यूज करना है। तो चलिए पहले हम क्या ट्रिक बताए हैं कि जो पूछे उसको एज्यूम करना है। तो 2 का 1 नंबर, लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम y किलोमीटर मान लेते हैं, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हम आएंगे, ये तो हम कर लिए एज्यूम, हिंदी वाले को घबराना नहीं है, हिंदी भी लिख देंगे अभी। अब क्वेश्चन जरा पहले सॉल्व करते हैं। तो कंडीशन फर्स्ट क्या कहता है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो अब ऋतु का यहाँ पे देखिए 2 घंटा वो लगा रही है टाइम, और डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रही है कितना, 20 किलोमीटर। तो अब हमको एक कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है, क्या, टाइम बराबर आपका होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो वही चीज़ को हमको लगाना है। तो पहले हम देखते हैं वो कंडीशन में क्या कहता है, धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो पहले यहाँ पे अनुकूल शब्द को आप समझिए। अनुकूल का अर्थ क्या है, साथ चलना। अब प्रतिकूल शब्द का अर्थ क्या होता है, विपरीत चलना। तो अनुकूल चल रही है, धारा के अनुकूल यानी धारा के साथ चलने लगी, तब यहां पे कहेंगे देन, पहले लिख दीजिए स्टेटमेंट, स्पीड ऑफ रोइंग विद स्ट्रीम क्या हो जाएगा आपका, x किलोमीटर तो वो चल रही है, लेकिन उसका मदद कौन कर रहा है, अनुकूल चल रही है धारा का, तो y तो उसको मदद करेगा क्योंकि y धारा का चाल है। तो x प्लस y किलोमीटर पर आवर। फिर लिखेंगे स्पीड ऑफ रोविंग अगेंस्ट स्ट्रीम क्या हो जाएगा,
अब 20 किलो, अब जैसे x किलोमीटर वो चल रही है, उसका विरोध करेगा, प्रतिकूल वो चलने लगी धारा का, तो y उसको विरोध करेगा, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा। अब हमको यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना है, वो 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है, तो वहाँ पे धारा के अनुकूल पहले कंडीशन में बोल रहा था, अनुकूल में उसका स्पीड क्या रहेगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो अब ये हो गया स्पीड, और टाइम वो ले रही है कितना, 2 घंटा, और डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कितना, आपका 20 किलोमीटर। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, टाइम इजकल टू होता है मेरा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो आपका डिस्टेंस हो गया 20 किलोमीटर, यूनिट अभी नहीं लगाना है, और फिर वह स्पीड आपका कितना हो गया, x प्लस वाई किलोमीटर, तो किलोमीटर अभी यूनिट को छोड़ दीजिए, और वह टाइम कितना ले रही है, 2 घंटा, हो गया ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इजकल टू टाइम। यह फॉर्मूला लगा दिए। ये तो हम आपको यहाँ पर बताए, लेकिन आपको एग्जामिनर को बताना होगा कि आप ये कैसे किए, तो उसके लिए आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूँकि टाइम इजकल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हिंदी वाले को अभी लिख देंगे। तो यह हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट। अब इसको जरा से सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पे आएगा मेरा, ये कट जाएगा, तो हम कर सकते हैं x प्लस वाई इजकल टू 10, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब उसी तरह हमको अगेन यूज करना है। फिर से देखिए क्या कहता है कंडीशन में, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, समझिएगा। तो इस बार अगेंस्ट चल रही है स्ट्रीम का, तो अगेंस्ट चल रही है तो उसका स्पीड क्या होगा, x माइनस वाई। अब वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है, 4 किलोमीटर। अब वो टाइम कितना ले रही है, वही 2 ही। तो हम कह सकते हैं, यह आपका इसको आगे बढ़ाएंगे तो सॉल्व करने पे आएगा मेरा x माइनस वाई इजकल टू 2। यह हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आप सॉल्व करिए खुद से, और उसमें से जो आपका x और y का वैल्यू निकलेगा तो आपको स्टेटमेंट लास्ट में लिख के आंसर लिख देना है। आपको बता देते हैं, hence the speed of rowing in still water is, अब यहाँ पे जो भी x और y का वैल्यू आएगा किलोमीटर पर आवर लगा देना, क्योंकि आप स्पीड बता रहे हैं तो अब आप यूनिट लगा लीजिएगा। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज किलोमीटर पर आवर। अब हिंदी वालों के लिए थोड़ा सा लिख देते हैं, इंग्लिश वाले 2 मिनट रुकेंगे। माना कि शांत जल में, नाम दीजिए ऋतु के तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे तब धारा के अनुकूल चाल बराबर, फिर यहाँ पे लिखेंगे धारा के प्रतिकूल चाल बराबर, ये लिख देना है आपको। फिर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की जगह पे लिखेंगे प्रश्न से। अब यहाँ पे आपको लिखना है हिंदी वाले, चूँकि
समय बराबर दूरी बटे 4। ठीक है, अगेन के जगह पे आप लिखेंगे पुनः, और ये आपका इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आ गया। इसको आपको जो मेथड लगाना है, जो आपको सहूलियत हो उससे सॉल्व कर दीजिएगा। खैर यहाँ पे हमको दिख रहा है कोफिशिएंट सेम है, तो आप इसको विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को जोड़िएगा तो आपका y वाला टर्म गायब हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 2x बराबर 12, तो x बराबर आपका हो जाएगा 6। तो वो अपने से कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखेंगे अतः स्पीड ऑफ रोइंग ऋतु के शांत जल में तैरने की चाल है किलोमीटर प्रति घंटा दे दीजिए है, और धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 मिनट रुकिए, हमको देखने दीजिए दिख रहा है साफ साफ या नहीं। चलिए ठीक है, नोट करिए इसको। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन आपका बेहद ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट का अर्थ यह नहीं है कि आपका एग्जाम में आने वाला है, लेकिन यह क्वेश्चन बनाने के बाद अगर इस क्वेश्चन का आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तब आपको बहुत सारा इससे रिलेटेड सवाल बनाने में आसानी होने वाला है। यह आपको बहुत मदद देने वाला है। कॉन्सेप्ट बस समझना चाहिए। अगर रटेंगे तब तो आपको कुछ मदद नहीं मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को हम उम्मीद करेंगे आप अच्छे से समझेंगे। तो और इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत गलती करते हैं और अक्सर बच्चे रट कर ही जाते हैं एग्जाम देने। तो क्वेश्चन समझिएगा। 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक अकेला पुरुष कितना समय लेगा। तो सबसे पहला ट्रिक जो पूछ रहा है आपको वो एज्यूम करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, सवाल आपको ज़्यादा डरना नहीं है, जो पूछ रहा है उसको लिख दीजिए। बोल रहा है कि एक अकेला पुरुष कितना समय लेगा, एक अकेली महिला कितना समय लेगी, तो वही एज्यूम कर लेते हैं। लेट द one man finish the work in X days and one woman finish the work in Y days। तो ये काम तो हम कर लिए। अब बच्चे गलती क्या करते हैं इस चीज़ को गौर करिएगा। वो सीधा उल्टा कुछ नहीं देखेंगे, इतना सा एज्यूम हो गया। पहले तो बात तो एज्यूम भी करना नहीं जानते हैं बच्चे, सिर्फ रट लेते हैं, वही उतार देते हैं, याद रहता है उनको वही छाप देते हैं। पहले तो बच्चे क्या करेंगे, चलिए ये मान लेते हैं लिख भी लिए, तो करे देखेंगे क्या 2 महिलाएं हैं, एक महिला ले रही है y दिन, तो 2 महिला 2y, एक पुरुष ले रहा है x दिन, तो 5 पुरुष है 5x इक्वल टू 4 देख रहा है, 4 लिख दिया। कैसे आया कोई मतलब नहीं। फिर दूसरा कंडीशन देखेगा, 3 महिला है तो 3y, 6 पुरुष है तो 6x इक्वल टू कितना 3 दिन ले रहा है तो 3। इक्वेशन सेकंड सॉल्व करने लगता है, आंसर आता नहीं है, या वो एग्ज़ाम में सॉल्व तो कर देता है, कहता है हम सब चीज़ सही बनाए हैं, लेकिन आपका नंबर नहीं आता है। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं लगेगा। अब हम बताते हैं क्यों। समझिएगा, होता क्या है, आदमी और जो काम होता है वह दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छे से समझिएगा, यह है आपका वर्क
और ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैन। मैन कह सकते हैं आदमी और काम। अब कैसे इस चीज़ को समझिएगा। सपोज करिए हम किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। हम किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। अब हमको 2 आदमी और आ गए, 2 नहीं मान लेते हैं 1 आदमी और आ गया। अब 1 आदमी आ गया तो आदमी क्या हो गया, 2 गुना। हम 1 थे पहले, अब 1 आदमी और आ गया मेरा मदद के लिए तो 2 गुना हो गया। तो आदमी हो गया आपका 2 गुना। समझिएगा बात को। और काम में हम समय कितना लगा रहे थे, 4 दिन। तो वर्क करने में हमको लग रहा था 4 दिन। अब काम मेरा क्या हो जाएगा, आधा। जैसे आदमी बढ़ा 2 गुना तो काम 2 गुना रफ्तार से मेरा घट जाएगा। काम घटेगा और समय घटेगा। 2 चीज़ आपका याद रखिएगा, काम और समय घटेगा। तो यहाँ पे काम मेरा क्या हो जाएगा, आधा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 4 दिन पहले हम लगा रहे थे, जैसे 1 आदमी में लगता है 4 दिन, तो 2 आदमी में क्या लगेगा, 2 दिन। वाजिब सा बात है। आप किसी कार्य को अकेले बलबूते पे 10 दिन में करते हैं। समझिएगा बात को। अब हम 1 आदमी को और दे देंगे तो दोनों मिलकर कितना दिन में करिएगा, 5 दिन में कर दीजिएगा। क्योंकि आप जिस रफ्तार से कार्य कर रहे थे वो भी उसी रफ्तार से कार्य करने लगा और 1 दिन में आप 2 दिन का कार्य करने लगे। तो ऐसा होता है कुछ कि वर्क जो होता है आपका आदमी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इंसान बढ़ जाता है तो काम आपका घट जाता है। अब काम घट जाता है, या आप इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि काम कंप्लीट करने में जो समय लगता है वो समय भी घट जाता है। अब दोनों भाषा का यूज कर सकते हैं, काम भी घटता है आदमी के लिए, या काम करने में जो लगा समय है वो भी घट जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट का यूज होता है। अब आते हैं यहाँ पर, एक अकेला आदमी किसी कार्य को x दिन में पूरा करता है। तो समझिएगा, तो 2 आदमी कितना दिन में पूरा करेगा, आपका x/2 दिन में। आदमी यहाँ पे था अकेला, वो लगा रहा था x दिन, मान लीजिए 10 दिन लगा रहा था। अब 2 आदमी हो जाएगा तो 5 दिन में ना खत्म करेगा, तो आपका 10/2 हो जाएगा। 10/2 कितना होता है, 5 दिन। तो वही कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज करना है। तो बच्चे ये सब कॉन्सेप्ट लगाते नहीं हैं, इसलिए आंसर गलत आता है। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। चलिए ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते भी हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 2 महिलाएं, तो 1 महिला लगा रही है y दिन, तो 2 महिला कितना दिन लगाएगी, y/2 दिन। ठीक है। 5 पुरुष, 1 पुरुष लगा रहा है x दिन, तो 5 पुरुष कितना लगाएगा, x/5 दिन। अब इक्वल टू प्लस करके कर देता है 4। ये भी गलती हो जाता है, ये तो गलती है ही, ये भी गलती हो जाता है। अब देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको समझना होगा कि क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि दोनों साथ साथ मिलके किसी कार्य को 4 दिन में कंप्लीट करता है, पूर्ण करता है। समझिएगा अच्छे से। और यहाँ पे y/2 क्या लिखे हैं, इस चीज़ को अगर आप समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये गलती कैसे है। यहाँ पे y/2 का अर्थ क्या है। y/2 का अर्थ है कि ये जो महिला है ना, ये 2 महिला मिलके कार्य कर रही है, और 2 महिला कार्य मिलके जो कार्य कर रही है वो y/2 दिन में काम को कंप्लीट कर लेती है। समझ जाइए अच्छे से। x/5 का अर्थ क्या है कि जो 5 पुरुष है ना, जो 5 पुरुष है वह उस कार्य को मिलके x/5 दिन में कंप्लीट कर लेता है। समझिएगा, 2 टीम बना हुआ है। हम एक कार्य को करते हैं 10 दिन में, और उसका टीम हम कह सकते हैं, हम जो मेरा टीम है वो कार्य करते हैं 10 दिन में, और दूसरा टीम है वो उस कार्य को करता है मान लेते हैं 5 दिन में। तो क्या करेंगे, वो 5 दिन में कंप्लीट कर रहा है और हम 10 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। अब हम दोनों को जोड़ देंगे, क्या कहेंगे 4 दिन में तब वो कंप्लीट करेगा, ऐसा होगा नहीं होगा। ये कंडीशन अलग था जो 4 दिन लगा रहा था, दोनों साथ साथ मिलकर कार्य कर रहा था, 4 दिन में कंप्लीट कर रहा था, मिलकर कार्य कर रहा था, तब जो मिल के कार्य हुआ उसमें कंप्लीट कर रहा था। लेकिन यहाँ पे ये अकेले बलबूते पे देखिए महिला कंप्लीट कर दे रही है, तो फिर ये पुरुष क्या कार्य करेगा, ये तो इतने दिन में काम कंप्लीट कर दी। अब ये देखिए, ये पुरुष अपना काम कंप्लीट अकेला कर दिया, तो ये महिला क्या करेगी।
दोनों ये कुछ अपना समय ले लिया, ये कुछ अपना समय ले लिया, और ये कंप्लीट कर दिया है। ऐसा नहीं है कि कुछ भाग ये कर रहा है, मिल बांट के काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा था कि महिला और पुरुष एक साथ मिलकर 4 दिन में कंप्लीट करती है, यानी थोड़ा हम हाथ बटा दिए, थोड़ा वो हाथ बटा दिया, मतलब मिल बांट के कर रहा था 4 दिन में। लेकिन यहाँ पे अर्थ दूसरा आ रहा है, समझिए अच्छे से। ये अपना अकेला कंप्लीट कर दे रही है, ये अपना अकेला कंप्लीट कर दे रहा है, तो दोनों को मिला के 4 दिन में कहाँ से कंप्लीट होगा? ये तो कंप्लीट अपने कर रही है, ये अपना कंप्लीट कर रहा है, तो फालतू का मतलब एक तरह से दूसरा बात हो गया। ये हम कंप्लीट जब करिए दिए तो वो क्या कंप्लीट कर रहा है ये बताइए। जब हम काम कंप्लीट कर ही दिए तो वो क्या करेगा कंप्लीट, या वही कर दिया कंप्लीट, तो हम क्या कर रहे हैं? तो इस वजह से यह इक्वेशन भी इस तरह से बनाना भी गलत हो जाता है। तब उपाय क्या है? तो अब उपाय समझिए। तो समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों गलत है, ऐसा क्यों गलत है। अब उपाय सीखिए। रटना नहीं है सवाल को, कॉन्सेप्ट को समझना है। अब हम एक दिन का खेल लेके चलेंगे कि ठीक है, एक आदमी किसी कार्य को x दिन में करता है, एक महिला किसी कार्य को y दिन में पूर्ण करती है। चलिए देखते हैं एक दिन में कितना कौन कौन कार्य करता है। देन 1 डेज वर्क डन बाय 1 मैन इक्वल टू। अब इस चीज़ का जवाब देने के लिए आपको फिर से हमको एक एग्जाम्पल देना होगा। हम किसी कार्य को 2 दिन में करते हैं, तो कहेंगे 2 दिन में हम क्या कर रहे हैं? कंप्लीट कर रहे हैं। किसी कार्य को 2 दिन में कंप्लीट करते हैं। अब हम 1 दिन कार्य करेंगे, हाँ ईमानदारी से कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आज थोड़ा सा किए कल जी जान लगा के पूरा कर दिए, ऐसा नहीं। जो मेरा क्षमता है वही हिसाब से रोज काम करते हैं। तो 1 दिन में हम कितना काम करेंगे? आधा। कंप्लीट कर रहे हैं हम जब 2 दिन में, तो 1 दिन में आधे ना काम करेंगे। तो 1 दिन, यहाँ पे देखिए, हम जो थे किसी कार्य को 2 दिन में कंप्लीट कर रहे थे। अब कहेंगे 2 दिन में नहीं, यहाँ पे 2 दिन में क्या हो रहा है? कंप्लीट। अब कहेंगे 1 दिन में कार्य करो, तो 1 दिन में कितना होगा? 2 दिन में कर रहे हैं कंप्लीट, तो 1 दिन में 1/2 भाग होगा काम का। 1 का अर्थ होता है पूर्ण, आपको सबसे फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं कि 1 नंबर नहीं है, 1 का अर्थ होता है कंप्लीट। 1 होता है पूर्ण, और उसमें भाग दे दिए 2 से, यानी जितना हम दिन लगा रहे थे उतने बटे हम काम करेंगे। हम किसी कार्य को 2 दिन में कर रहे थे, तो 1 दिन में कितना करेंगे? आधा काम। अब हम जो है किसी कार्य को 4 दिन में कंप्लीट करते हैं। अब पूछ देंगे कि 1 दिन में बताओ तुम कितना काम करेगा, तो 1 के चौथाई भाग न करिएगा, तो जितना आप दिन ले रहे हैं 1 से भाग दे दीजिए, आप उतने पार्ट 1 दिन में काम करते होंगे। आप अगर 1 दिन, माफ कीजिएगा, आप अगर अकेले दम पर किसी कार्य को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं, अगर कोई पूछ दे आप 1 दिन में कितना कार्य कर रहे हैं ये बताओ, तो आपको क्या करना होगा? 1 में 10 से भाग दे दीजिए, आपका वही आ जाएगा काम का भाग जो आप 1 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। यानी 1 दिन में तब आप कार्य कितना करिएगा? 1/10 पार्ट। तो अगर आप 10 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं तो 1 दिन में कितना करिएगा? 1/10 भाग। तो यही कॉन्सेप्ट लगाना है अब यहां पर। तो 1 डेज वर्क डन बाय 1 मैन कितना होगा? अब ये कंप्लीट कर रहा है x दिन में, तो 1 दिन में कितना करेगा? 1/x पार्ट। उसी तरह 1 डेज वर्क डन बाय 1 वुमेन इक्वल टू, अब ये लगाती है y दिन, तो 1 दिन में कितना करेगी? 1/y पार्ट। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमको लिखना है। क्या? देखिए क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्या कर रहा है, जगह थोड़ा छोड़ देते हैं। सिंस 2 women and 5 men complete the work in 4 days, ऐसा क्वेश्चन कर रहा है कि 4 दिन में ख़त्म करता है, इसलिए वर्क डन बाय them in 1 day
इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4 पार्ट ऑफ द वर्क। समझिएगा यहाँ पे स्टेटमेंट को, चूंकि 2 महिला 5 पुरुष कार्य को कंप्लीट करती है 4 दिन में, इसलिए उनके द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य कितना होगा, 1/4 भाग होगा उसके कार्य का। ठीक है, तब इस प्रकार से हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक अकेला पुरुष 1 दिन में कितना कार्य कर रहा है, 1/x भाग। तो 2 पुरुष, यहाँ पे माफ कीजिएगा 5 पुरुष कार्य कर रहा है, 2 महिला और 5 पुरुष। तो 5 पुरुष कितना कार्य करेगा 1 दिन में, हम इकल्ला करते हैं 1 दिन में आधा भाग। अब एक आदमी और आ जाएगा तो हम कितना काम करेंगे, पूर्ण कर लेंगे 1 के दिन में, क्योंकि हम आधा भाग किए ना, बाकी आधा भाग वो कर देगा, दोनों साथ साथ करेंगे तो 1 के दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो आदमी बढ़ जाता है, आदमी अगर दोगुना हो जाता है तो आपका जो काम है वह आपका क्या हो जाता है, घट जाता है। वही हिसाब से करेंगे। अब एक आदमी लगा रहा है, एक मक की जगह एक आदमी कंप्लीट कर रहा है 1/x भाग, तो 2 आदमी कंप्लीट कितना करेगा, 2/x भाग। 5 आदमी कंप्लीट कितना करेगा, 5/x भाग। 10 आदमी कंप्लीट कितना करेगा, 10/x भाग। यानी आदमी जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे काम उतना ज़्यादा पूर्ण होगा। यहाँ पे कंप्लीट होने का बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है 5 आदमी और 2 महिला, तो 5 आदमी कितना करेगा, 5/x भाग प्लस। अब ये तो कार्य किया 1 दिन में क्या, सिर्फ पुरुष, ये अपना जो क्षमता था उस हिसाब से कार्य किया। अब महिला का बात करते हैं, एक महिला कर रही है 1/y भाग, तो 2 महिला कितना करेगी, 2/y भाग। दोनों मिल के काम किए अब साथ साथ, तो अब 1 दिन में दोनों मिल के कितना काम कर रही है, यहाँ पे देख लीजिए, वर्क डन बाय देम इन 1 डे, यहाँ पे लिख दिए हैं 1/4 पार्ट ऑफ द वर्क। अब देखिए ये 4 दिन लगा रही है, क्या कहता है, साथ साथ मिलके, तो 1 दिन में 1/4 भाग काम करेगी, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/4। यहाँ पे वर्क तर्क नहीं लिखना है कुछ, यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इतना सा भाग पुरुष काम किया, इतना सा महिला भाग काम की। अब दोनों काम को जोड़ते हैं तो 1 दिन का वह कितना भाग कर रहा है, दोनों मिलके 1/4 भाग। ये हुआ आपका इक्वेशन फर्स्ट, जो एकदम 100% आपका सही है। चलिए अगेन, अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। सिंस क्या कहता है, 3 महिलाएं 6 पुरुष, 3 वोमेन एंड 6 मैन कंप्लीट the work in 3 days। यहीं पे लिखते हैं, 1 मिनट रुकिए देखने दीजिए पहले, चलिए आ जाएगा। इसलिए वर्क डन बाय देम इन 1 डे क्या हो जाएगा, 1/3 पार्ट of the complete work। तो लिखेंगे क्या इक्वेशन बनेगा, यहाँ पे देखिए कार्य कर रहा है 3 वोमेन, तो 3/y ये इतना भाग काम करेगी। 6 मैन तो प्लस 6/x ये इतना भाग काम किया। अब दोनों मिलके कितना पार्ट कर रहा है, 1/3। यह हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। अब आप इन दोनों इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको बता चुके हैं कैसे ये सॉल्व होने वाला है। वही 1/x को एज्यूम कर लीजिएगा p और 1/y को एज्यूम कर लीजिएगा q, या उल्टा भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका लीनियर इक्वेशन आ जाएगा। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करिएगा, आपका जो p q का वैल्यू आएगा उसके अनुसार आप x और y का वैल्यू तब निकाल सकते हैं, और वही x और y का वैल्यू आपका जो होगा वो आंसर होगा। तो पहले हिंदी लिख देते हैं। माना कि एक पुरुष कार्य को x दिनों में पूर्ण करता है तथा एक महिला
उसी कार्य को, या कार्य को रहने दीजिए, कोई दिक्कत ना है, कार्य को y दिनों में पूर्ण करती है। ये चीज़ आपको एज्यूम कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे तब। अब तब के बाद देखिए क्या लिखना है, 1 डेज वर्क डन बाय 1 मैन। एक दिन में एक पुरुष द्वारा किया गया कार्य इक्वल टू 1/x भाग होगा। एक दिन में एक महिला द्वारा किया गया कार्य इक्वल टू होगा 1/y भाग। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना है चूँकि 2 महिला और 5 पुरुष कार्य को 4 दिनों में पूर्ण करते हैं, इसलिए उनके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर क्या होगा, 1/4। ऐसे लिखिए, कार्य का 1/4 भाग। ठीक है, तब यहाँ पे डायरेक्ट दे दीजिए और या अगेन पुनः। फिर वहाँ पे स्टेटमेंट आपको लिखना है, तो स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिख देते हैं। चूँकि 3 महिला और 6 पुरुष कार्य को कितना है, 3 दिन, 3 दिनों में पूर्ण करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए उनके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा, कार्य का 1/3 भाग। थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखने में देर हो जाता है, ऐसे सॉल्व करने का बात रहेगा तो 5 मिनट में आपका सॉल्व क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में तरीका आपको सीखना है, एल्गोरिदम सीखना है, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। आप ये प्रोसेस को अपनाइए, आपका फुल में फुल मार्क्स आने वाला है। तो ये हिंदी लिख देंगे, अब फिर उसके बाद ये इक्वेशन आ जाएगा। अब इक्वेशन और फर्स्ट और सेकंड से आप सॉल्व इसको करिए, अपना जो आप अभी तक सिखाए हैं हम आपको उसका उपयोग करना है। एक्स और वाई का वैल्यू निकालिए, और जो एक्स और वाई का वैल्यू होगा वही आपको क्वेश्चन से मैच करा के स्टेटमेंट लिख देना है। अतः कार्य को यहाँ पे लिखना है, सो 1 मैन फिनिश द वर्क इन। अब यहाँ पे x के जगह पे जो x का वैल्यू आएगा वो रख देना है, x डेज, एंड वो मैन फिनिश द वर्क इन। y के जगह पे जो y का वैल्यू होगा उसको पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। हिंदी वाले हिंदी के स्टेटमेंट के जगह पे पुट कर देंगे। यहाँ पे माना कि खाली हटा दीजिएगा और इसके जगह पे अतः लिख दीजिएगा। अतः एक पुरुष कार्य को x के जगह पे वो लिख दीजिएगा जो आपका वैल्यू आएगा, दिनों में पूर्ण करता है, तथा एक महिला कार्य को y के जगह पे जो आएगा वैल्यू उसको पुट कर देना है, दिनों में पूर्ण करती है। ये हो गया आपका आंसर। चलिए नोट कर लीजिए इसको।
ये अगर आप कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं तो आप यकीन मानिए आपको बहुत सवाल बनाने में दिमाग आपका खुद ब खुद काम करने लगेगा, आपको किसी का मदद का फिर ज़रूरत नहीं होगा। और यही सब सवाल 5 नंबर में दिया जाता है। हल्का भी दे देता है बिहार बोर्ड में, वो बात अलग है, लेकिन आप तैयारी अपना मजबूत करके रखिए। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर को जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करती है, कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। ठीक है, रूही नाम की कोई लड़की है, उसका घर से जो उसका दूरी है वह 300 किलोमीटर है, वह कहीं पे होगी, वहाँ से उसका घर का दूरी 300 किलोमीटर है। तो इसमें वह कह रहा है कि वह कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करती है और कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। ठीक है, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं, और यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो जो पूछ रहा है उसको एज्यूम करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ, क्या बोल रहा है पहले, रेलगाड़ी एवं बस, ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ बस बी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये तो हम लिख दिए। अब आगे पढ़ते हैं। वो 60 किलोमीटर क्या चीज़ से दूरी तय कर रही है, रेलगाड़ी से, तथा शेष दूरी वह किससे तय करती है, बस से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले वहाँ पे ये जो शेष दूरी लिख रहा है इसको हम और अच्छे से इलोब्रेट थोड़ा कर देते हैं ताकि एग्जामिनर को समझ में आए। तो लिखेंगे सिंस सी ट्रेवल 60 किलोमीटर, सिंस ने यहाँ पे केस फर्स्ट दीजिए, केस फर्स्ट, सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट 240 किलोमीटर बाय बस। इतना सा आप कार्य कर सकते हैं। क्वेश्चन जो बोल रहा है उसको अच्छे से एग्जामिनर को समझा देना। पहले तो जो पूछा एज्यूम कर दिए, अब केस फर्स्ट दे दिए कि वह ट्रैवल करती है 60 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी बचा हुआ 240 किलोमीटर बस से। अब यहाँ पे आपको एक दिमाग लगाना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है 60 किलोमीटर माफ कीजिएगा 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करती है, तो उसको 4 घंटा लगता है, टाइम दे रहा है। अब यहाँ पे क्या जोड़ रहे हैं देखिएगा, यहाँ पे वह 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, फिर उसके बाद 240 कर रही है, फिर उसके बाद उसको 4 घंटा लग रहा है। ऐसा तो कभी होगा नहीं। आप आम में आम को ही जोड़ सकते हैं। ये आम है 5 आम, ये 6 आम, तब मिलके होगा 11 आम। ये 2 इमली या 3 इमली मिलके होगा 5 इमली। तो आप एक यूनिट जो चीज़ रहेगा उसको जोड़ सकते हैं। अब हम बोलेंगे 2 लड्डू 5 पेड़ा इजकल टू क्या होगा बताइए, तो आप जोड़ ही नहीं पाइएगा। या बोलेंगे 2 लड्डू प्लस 5 लड्डू इजकल टू 7 आम, तो ये समझ जाएंगे कि इक्वेशन गलत है। 2 लड्डू और 5 लड्डू को 7 आम कैसे कर सकते हैं। तो आप या तो इसको इसमें बदल दीजिए या इसको इसमें बदल दीजिए। तो यहाँ पे मेरा इजकल टू क्या दे रहा है, 4 घंटा। घंटा क्या है, टाइम है, तो इसको भी हम टाइम में बदल सकते हैं क्या, हाँ बदल सकते हैं। यहाँ पे अच्छे से देखिए 60 किलोमीटर वो किससे दूरी तय कर रही है, ट्रेन से, और 240 बस से। तो अब बताइए टाइम कितना लगेगा इसमें। ये जो ट्रेन से ट्रेवल कर रही है, ट्रेन से ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा। तो टाइम बराबर हम जानते हैं, फॉर्मूला लगाइए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर। अब ट्रेन का स्पीड कितना है, तो स्पीड है आपका x किलोमीटर प्रति घंटा, भी यूनिट नहीं देना है, तो 60/x हो गया। अब यहाँ पे देखिए 240 बचा हुआ भाग क्या है, वो बस दूरी तय कर रही है, तो 240 किलोमीटर हो गया डिस्टेंस। अब बस का स्पीड कितना माने हैं, y किलोमीटर, तो यहाँ पे बटे y कर देंगे। यानी इसका अर्थ हो गया 60/x टाइम लगता है
ट्रेन से ट्रैवल करने में, और 240/y टाइम लगता है आपका बस से ट्रैवल करने में, और दोनों टाइम को जब जोड़ेंगे तो मेरा 4 घंटा उड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक दिक्कत है, एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो हड़बड़ा करके काम नहीं करना है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। देखिए कैसे, यहाँ पे सब चीज़ तो सही है, आप एकदम कॉन्सेप्ट सही लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दूसरा स्थिति को जरा आप गौर से पढ़ेंगे कि यदि वह माफ़ कीजिएगा, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से तय यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। इस बार यह क्या कर दिया चालाकी, मिनट में दे दिया। तो डरना नहीं है, यह सिर्फ आपको उजराने के लिए किया है, घंटा को मिनट में बदल के ही चलेंगे। हम समझ गए दूसरा कंडीशन में जो टाइम है उसको मिनट में ये दे दिया है कि 10 मिनट अधिक लगता है, तो ऊपर वाले को भी एक काम करते हैं, मिनट में चेंज कर देते हैं, तब नीचे वाला भी मिनट में चेंज करने हैं तो दोनों मिनट आ जाएगा, तब हमको इक्वेशन सॉल्व करने में आसानी होगा। वैसे आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन हम जब देख रहे हैं कि कंडीशन आ रहा है तो पहले ही कर देते हैं। तो यह हो गया आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले, चूँकि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक। अब यहाँ पे हमको इसको मिनट में चेंज करना होगा, क्यों? क्योंकि हम अगला कंडीशन में देख लिए हैं कि वह बोल रहा है कि 10 मिनट अधिक समय लगता है। हम तो यहाँ पे घंटा लेके चल रहे हैं, लेकिन उसमें मिनट का बात बोल दिया, तो इक्वेशन पहला रहेगा आपका घंटा में, दूसरा रहेगा मिनट में, तो कैसे जोड़िएगा घटाइएगा? तो सेम होना चाहिए यूनिट। तो एक काम करते हैं, इसको भी मिनट में चेंज कर देते हैं। तो देखिए मिनट में कैसे चेंज होगा। सबसे पहले RHS को देखते हैं। RHS आपका है 4 घंटा। अब 4 घंटा है तो इसको मिनट में कैसे लिख सकते हैं? 4 गुने 60 मिनट, 60 शिफ्ट कर दीजिए मिनट के लिए। अब 1 घंटा का अर्थ होता है 60 मिनट, तो 4 घंटा का अर्थ क्या होगा? 4 गुना 60 मिनट। अब x घंटा है तो x घंटा का अर्थ क्या होगा? 60 गुने x मिनट, जो रहेगा उसको 60 से गुना कर देना है। अब यहाँ पे ये क्या है? कुछ नहीं, टाइम है। किसके द्वारा लिया गया समय है? ये ट्रेन द्वारा लिया गया समय है कि 60/x घंटा लेता है ट्रेन। इतना घंटा लिया ट्रेन, इतना घंटा लिया बस, और दोनों को जोड़ते हैं तो आता है 4 घंटा। तो ये भी टाइम घंटा में है, ये भी घंटा में, तब ये दोनों जुट के घंटा में आया है। तो इसको भी हमको बदलना है मिनट में, तो क्या करेंगे? 60 से गुना कर देंगे। तो इसको गुना करेंगे तो 60/x इंटू 60 प्लस 240/y। वैसे आपका कट के वही बतवा रहेगा, लेकिन फिर भी प्रोसेस है तो इसमें गुना कर ही दीजिए। इंटू 60 इजकल टू 4 इंटू 60। अब ये मिनट में बदल दिए। अब 60 से 60 तीनों का गायब हो जाएगा। आप इसको ऐसे अच्छे से लिख दीजिएगा, 60/x प्लस 240/y इजकल टू 4। ये अब मिनट में चेंज हो गया। यहाँ पे पहले आप लिख दीजिएगा चेंजिंग इन मिनट, मिनट में बदलने पर, या बाय चेंजिंग लिख दीजिए, बाय चेंजिंग इन मिनट। यहाँ पे आप दर्शा दीजिएगा कि मिनट में हम चेंज किए हैं तब 60 से गुना कर रहे हैं। तो अब कर दिए। अब इसमें और कटेगा क्या चीज़ से? देखिए, तो हमको लग रहा है ये 4 से 4 का 4 4 5 20 कट जाएगा 4 से। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, या नीचे लिखिए 4 का 4 4 5 20 15 चौके 60/x, 4 से भाग दे रहे हैं, प्लस 4 6 24/y इजकल टू 1। ठीक है, यह हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब अगला कंडीशन पे आते हैं, तो उधर लिखते हैं। अब केस 2 लिखेंगे। केस 2, सी ट्रेवल कितना कर रही है? 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट, कितना बचेगा? 200 किलोमीटर ना, 200 km, चलिए इधर लिखते हैं, 200 km बाय बस। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिख देंगे? देखिए फिर से यह क्या कर रहा है क्वेश्चन, 10 मिनट अधिक समय लेता है, तो मिनट में ही हमको जाना है। तो पहले हम घंटा में देखते हैं कि क्या कैसे बदलाता है। हम डायरेक्ट बदल देंगे मिनट में। तो यहाँ पे ये देखिए आपका समय कितना ले रहा है,
यहाँ पे 100 किलोमीटर वो ट्रैवल कर रही है ट्रेन से, तो ट्रेन द्वारा लिया गया समय कितना होगा? 100 बटे आपका x किलोमीटर आपका ट्रेन का स्पीड है, तो 100 बटे x कर दिए इनटू 60। ये मिनट में भी हम चेंज कर चुके हैं, हम ये घंटा में आ रहा था, हम 60 से गुना करके पहले मिनट में कर दिए, प्लस अब 200 किलोमीटर बस से, तो 200 बटे y इंटू 60 प्लस, अब देखिए अब इसमें भी 60 से गुना कर दिए। अब समय क्या ले रहा है? 10 मिनट अधिक। पहले यहाँ पे समय कितना ले रहा था? पहले आपका ले रहा था 4 घंटा, 4 घंटा को कर सकते हैं 240 मिनट, तो 10 मिनट अधिक कर क्या हो गया? 250 मिनट, तो इजकल टू 250। अब यहाँ पे ये दोनों में गुना है तो इधर आ जाएगा भाग हो जाएगा, तुम कह सकते हैं, पहले करते हैं 100 बटे x प्लस 200 बटे y इजकल टू गुना है तो 250 बटे 60। कट गया आपका 0 से 0, और इसमें कुछ कटेगा, हाँ 25 से कट रहा है, हमको दिख रहा है 25 से कट रहा है, तो सीधा लिखेंगे 25 चौक 100 बटे x प्लस यहाँ पे 8 बार में खाएगा बटे y इजकल टू 1 बार में 1 बटे 6। यह हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। बस इतने सा मेरा काम था, बाकी काम अब आपका है। इक्वेशन सेकंड आ गया है, इक्वेशन फर्स्ट आ गया है, और सबसे बड़ा बात क्या है, दोनों अब मिनट में है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं बाय चेंजिंग इन मिनट। आप एक साथ दोनों काम कर दिए हैं, मिनट में चेंज करने के बाद आप 60 से गुना कर रहे हैं, और उसके बाद आपका ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट ये रहा, इक्वेशन सेकंड ये रहा, और आपको प्रोसेस बता चुके हैं इस तरीके का सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है। 1 बटे x को p और 1 बटे y को q, या उल्टा भी मान सकते हैं या कुछ भी मानिए, 1 बटे x को a बड़ी a मान लीजिए, 1 बटे y को बड़ी b मान लीजिए, जो आपको वेरिएबल टर्म मानना है मान लीजिए और सॉल्व कर दीजिए। और फिर जो आपका x और y का वैल्यू आएगा तो वहाँ पे लिखना है सो द स्पीड ऑफ ट्रेन, b के जगह पे करना है इज, x के जगह पे जो आएगा वो किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ बस, b के जगह पे फिर से करना है इज, फिर यहाँ पे y का जो वैल्यू आएगा उतना, फिर किलोमीटर पर आवर। तो हिंदी वाले तेजी से लिख लीजिए। माना कि आपका ट्रेन की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिति 1, वह 60 किलोमीटर ट्रेन से तथा बाकी दूरी 240 किलोमीटर, बाकी 240 किलोमीटर की दूरी बस से या बस द्वारा तय करती है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। अब यहाँ पे लिखेंगे चूँकि समय बराबर दूरी बटे 4, ठीक है, बाय चेंजिंग इन मिनट में बदलने पर ये कर दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे यहीं पे लिखना है, जैसे हम हिंदी वालों के यहाँ पे हिंदी वालों को लिखे हैं, वह 60 किलोमीटर ट्रेन से तथा बाकी 240 किलोमीटर की दूरी बस से तय करती है, वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है। वह 100 किलोमीटर ट्रेन से तथा बाकी 200 किलोमीटर का दूरी बस से तय करती है। अब यहाँ पे बाय चेंजिंग इन मिनट के जगह पे आप लिख दीजिएगा, मिनट में बदलने पर, बाकी सब चीज़ यही है। और आपको बता दिए लास्ट में आपको इसी की जगह पे पुट करना है। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, माना कि हटा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे अतः। आंसर में लिखना है अतः ट्रेन की चाल x के जगह पे जो आएगा है तथा बस की चाल इतना है।
तो आपका ये एक्सरसाइज 3.6 का तीनों क्वेश्चन हो गया है समाप्त। तीनों बेहद ही इंपॉर्टेंट था, इसीलिए आपको अलग से इसका वीडियो बना दिए। एक में करते तो आप हो सकता था थोड़ा ताकि लास्ट में ध्यान कम दें। अब इसको अलग पार्ट में कर दिए हैं तो हमको उम्मीद है आप अच्छे से फोकस करके समझे होंगे। अगले वीडियो में एक्सरसाइज 3.7 हम देखेंगे जो मिसलेनियस है आपका। और यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ भी है, यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, तो आपको पढ़ना बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है, आपको पढ़ना है। आपको बोल रहा है परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन एग्जाम में आ जाता है। आप मेरा यकीन मानिए, मेरे समय में भी आ गया था। आपका बुक में है तो पढ़ना है। इतना सा मंत्र को आपको याद रखना है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।